विचार करें। और इसी में और जो कह सकते हैं आप एनटीटी भर्ती को फिलहाल रिव्यू किया जाएगा। क्या ये भर्तियां आउटसोर्स पर होगी या फिर एनटीटी भर्ती की बात कर रहे हैं। महिलाएं काफी परेशान है क्योंकि पिछली जब सरकार थी उस वक्त उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किए। एनटीटी भर्ती को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई थी लेकिन ये भर्तियां शुरू नहीं हो पाई। अब बड़ा सवाल ये है क्योंकि कुछ एक संस्थान ऐसे आ गए थे प्रदेश में जिन्होंने कोर्स तो करवा दिया एनटीटी का, लेकिन वो संस्थान जो है मान्य ही नहीं थे, यानी वो संस्थान उन कोर्सों को करवा ही नहीं सकते थे। फिर जो निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग है उनको जिम्मा दिया गया आप इन पर कार्रवाई करें। इसके अलावा जो कह सकते हैं आप शिक्षा विभाग है उसको भी जिम्मा दिया गया आप इन भी कार्रवाई करें। एक हमीरपुर का संस्थान है उस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये तो बात हो गई कि कहां से आपने एनटीटी कोर्स करना है कहां से नहीं करना है। एक बात जरूर हमारे व्यूवर्स के लिए जो एनटीटी का कोर्स करना चाहते हैं उन संस्थानों से आप एनसीटी का कोर्स करें जो कह सकते हैं एनटीटी का कोर्स करें जो एनसीटी से प्राप्त मान्यता प्राप्त जो है संस्थान है। अन्यथा आपका जो कोर्स है वो मान्य नहीं होगा, फिर आप बाद में पछताएंगे। इसलिए हमारा आपको ये खबर देने का मकसद ये है कि एनटीटी का डिप्लोमा आप वहीं से करें जो संस्थान एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि बाकी का मान्य नहीं होगा। लाख नौकरियों को लेकर के आज जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 लोग हैं, इसमें देखिए इनकी बैठक हुई है आज। रोहित ठाकुर इसमें थे, इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान इसमें थे। कुल मिला के देखें इस कमेटी के साथ इसमें जो है वो बड़े बड़े अधिकारी भी थे। आज जो दिशा निर्देश दिए गए हैं हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर जो इसमें सब कमेटी में है, क्योंकि 30 दिन के अंदर सीएम सुक्खू ने कहा है कि जो ये कमेटी है ये सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगी कि किस प्रकार से जो है वो भर्तियां करनी है। अब देखिए इन्होंने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि किस विभाग में कितने पद रिक्त चल रहे हैं। सभी विभागों को आप पत्र लिखें और इसका जो ब्यौरा है वो हमें दे दें, यानी जब बैठक दूसरी होगी। अब देखिए 15 दिन के भीतर दूसरी बैठक होनी है कैबिनेट सब कमेटी की, उसके बाद 30 दिन पूरे हो जाएंगे और 30 दिन के बाद सीएम सुक्खू इसको खुद देखेंगे, यानी सरकार के जो सारे मंत्री जो साथ होंगे और जब खुद जो है वो पूरे जो कैबिनेट सब कमेटी के मंत्री है वो भी उसमें शरीक होंगे तो ये डाटा निकलकर सामने आएगा कि किस विभाग में कितने पद रिक्त चल रहे हैं। किसी से छुपा नहीं है। कई विभागों में चाहे वो कोई विभाग हो, आईपीएच ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए, कोई विभाग ले लीजिए, हर विभाग में भर्तियां अभी नहीं हो पाई। 14 लाख के लगभग प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं। तो ये आज दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो डाटा है वो मंगाया जाए, एक विभाग का नहीं हर विभाग का जो डाटा है वो हमें 15 दिन के भीतर चाहिए। और ये जो बैठक है ये 2 सप्ताह के बाद और हो सकती है, यानी पहले डाटा मांगा जा रहा है कि कहां पर कितने विभागों में भर्तियां जो है वो होनी है, उसके बाद जो है वो भर्तियां प्रदेश के अंदर सामने आएंगी, विज्ञापन आएंगे, आपको मालूम हो जाएगा। जितने भी दर्शक इस लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़े हैं हम जरूर दर्शकों को बताएंगे कि किस विभाग में कितने पद जो है वो अब आए हैं और आप जाकर के जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक बड़ी मीटिंग थी आज रोजगार के मद्देनजर, क्योंकि प्रदेश 14 लाख लोग यहाँ पर बेरोजगार है और भारत के उन 4-5 जो चुनिंदा राज्य जहां पर सबसे अधिक बेरोजगारी है उनमें से हिमाचल प्रदेश भी एक है। किसी से छुपा नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो भाजपा की सरकार हो, हमेशा जो बेरोजगारी दर है प्रदेश की वो बढ़ती ही रही है। अब देखना पड़ेगा सीएम सुक्खू ने जो वायदा किया है बेरोजगारों से, प्रदेश के युवाओं से, उस पर कितना वो खरा उतरते हैं। फिलहाल 1 लाख नौकरी ये इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट के सभी सेक्टर में देने को। ये हो सकता है कि कुछ एक भर्तियां जो है वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट या फिर आउटसोर्स के थ्रू। ये एक और खबर हो गई। इसके अलावा आप खबर देते हैं आपको आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के जो खबर निकल कर आ रही है। हालांकि ऐसी खबरें पहले भी निकल कर आई है, उसमें कितना जो है वो इंप्लीमेंट हुई है बता पाना बड़ा मुश्किल है। आउटसोर्स भर्तियों पर जब सीएम जयराम ठाकुर थे पूर्व सीएम, उस वक्त भी जो है वो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि जो आउटसोर्स भर्तियां हैं वो बंद होनी चाहिए। अब कांग्रेस की सरकार खुद आ गई है सत्ता में और खबर ये निकल कर आ रही है कि भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट पर ही भर्तियां हो, इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। और दूसरी चीज आउटसोर्स भर्तियां आगे बंद करने का भी विचार चल रहा है। अब देखिए आउटसोर्स भर्तियां अगर बंद होगी तो उसके बाद स्वाभाविक है जो धरने प्रदर्शन प्रदेश के अंदर होते हैं, इसमें आप वोकेशनल टीचर ले लीजिए, कंप्यूटर टीचर्स ले लीजिए, और भी कई भर्तियां हो रखी है प्रदेश में जो आउटसोर्स के थ्रू हुई है, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, या फिर आप कहिए वन विभाग में हो, या फिर आप किसी और विभाग में ले लीजिए। पहले भर्ती हो जाती है 9-10 हजार में, उसके बाद ये अपना हक मांगते हैं और ऐसी भर्तियां फिर उसके बाद क्योंकि कोर्ट में भी चैलेंजेबल होती है, जो भर्तियां आउटसोर्स के थ्रू होती है उसके बाद अगर आप मांगेंगे अपने लिए कि मुझे जो है वो रेगुलर किया जाए तो फिर वो कोर्ट में भी चैलेंजेबल होती है। राज्य सरकार अब विचार कर रही है कि जो भी भर्तियां हम करवाए वो कॉन्ट्रैक्ट आधार पर करवाएं। स्वाभाविक है जो कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्तियां वो होगी जो
लोक सेवा आयोग से होगी या फिर कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू होगी, जो अभी फिलहाल सस्पेंड चल रहा है। कब तक ये जो है वो काम करना शुरू करेगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आउटसोर्स भर्तियां आगामी समय में बंद हो, इसको लेकर के भी राज्य सरकार जो है वो विचार कर रही है कि किस प्रकार से जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती करें जिसमें कोई बाद में स्यापा ना हो। स्यापा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाद में जो है प्रोटेस्ट बहुत होते हैं प्रदेश के अंदर। तो ये एक और अपडेट हमारे पास थी। अब बात करते हैं बीएड और जेबीटी वाले मसले को लेकर के। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है क्योंकि जब इसको लेकर के एक बीच में खबर निकल कर आई थी 2018 की जो एनसीटी की नोटिफिकेशन है, उसमें ये जो है वो सामने आया था कि जो बीएड वाले जो है वो जेबीटी भर्ती में पात्र हैं। उसके बाद आपने देखा 2021-22 के बीच लास्ट में जो है वो काफी आंदोलन हुए प्रदेश के अंदर। जेबीटी वाले कह रहे थे कि हम जो है वो हमारी भर्तियां हैं, जेबीटी वाले ही इसमें एलिजिबल होने चाहिए, इसमें जो है वो बीएड वाले नहीं होने चाहिए। फिर इस मसले को लेकर ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। आज जो बीएड बेरोजगार यूनियन के लोग हैं वो मिले हैं मंत्री से, रोहित ठाकुर सर, इन्होंने एक मांग की है और इनको पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो हम जीत रहे हैं केस। और इन्होंने एक ये भी आग्रह किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की कह सकते हैं फाइनल जजमेंट नहीं आती है, आप बैच वाइज हो या फिर अन्य भर्तियां वो आप ना करवाएं। अगर करवाएंगे आप तो आप बीएड वाले भी लें, क्योंकि हम ये केस जीत कर आ रहे हैं, ये पूरे कॉन्फिडेंट है। और इनकी जो संख्या है प्रदेश के अंदर 2 लाख से अधिक बीएड बेरोजगार है और इनकी यही डिमांड है कि जेबीटी के लिए जब हम एनसीटी की जो गाइडलाइन है जो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं वो उसको मानती है, मान्य होती है एनसीटी की गाइडलाइन, जब वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है तो फिर क्यों जो है वो इतना बड़ा अब कह सकते हैं अपवंडर खड़ा हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप अगर करवाते हैं भर्ती तो हमें आप जरूर लें। यानी बीएड वाले आज मिले और इनको आश्वासन मिला है कि जो भी फैसला आएगा उसी आधार पर भर्ती होगी। रोहित ठाकुर से इनको ये आश्वासन मिला है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अब बात करते हैं एनएचएम पॉलिसी को लेकर के। एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, कोरोना काल में किसी से छुपा नहीं कि इन्होंने किस तरीके से काम किया। दिन रात इन्होंने मेहनत करके जो है वो कोरोना काल में कई लोगों की जान बचाई और जिनकी जान गई उनका अंतिम संस्कार हो, कुछ भी हो, एनएचएम की बड़ी भूमिका थी स्वास्थ्य विभाग में। अब देखिए कम से कम 22 साल से अधिक समय हो गया, 22-24 साल हो गया है, एनएचएम के एम्प्लॉयज रेगुलर नहीं हो रहे हैं, जैसे लगते हैं उसी में रिटायर हो जाते हैं, रेगुलर इनका कुछ है ही नहीं है। अब एनएचएम एम्प्लॉयज ने डिमांड की थी जयराम सरकार से भी कि पॉलिसी हमारे लिए बनाए। ये पॉलिसी आज तक नहीं बन पाई है। आज 3 मंत्रियों से मिले हैं, एक विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर और इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान, इनसे मिले हैं और इनसे इन्होंने ये डिमांड की कि हमारे लिए क्यों जो है वो इतना बड़ा वनवास हमें झेलना पड़ रहा है, आप हमारे लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। तो इनको आज ये आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से कि आप हमें 3 महीने दें, 3 महीने बाद हम इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। यानी एनएचएम वाले 3 महीने और इंतजार करें, आपको जो है वो उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिर बात करते हैं JOIT 817, ये बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश का। हालांकि ओपीएस के बराबर ये मुद्दा है, ओपीएस में संख्या बल अधिक है, इसमें संख्या बल कम है। अब देखिए JOIT के जो स्टूडेंट हैं इन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास कर दिया है और जब पहले एक विज्ञापन आया, विज्ञापन के बाद इन्होंने तैयारी की, तैयारी करने के बाद सब कुछ हो गया है लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट के पीछे की वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। 25 तारीख को इसमें हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तब तक का इंतजार हो रहा है। और इसमें सरकार की तरफ से एप्लीकेशन जानी थी, उसके ऑर्डर दे दिए सीएम सुक्खू ने। आज भी लॉ ऑफिसर से मिले हैं, आज भी विक्रमादित्य सिंह से ये मिले हैं और इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि अब क्योंकि हमारा काम है तैयारी करना, जब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े किसी बेरोजगार युवा को तो काफी दर्द होता है और काफी जो है पीड़ा होती है। तो इनको आज ये आश्वासन मिला विक्रमादित्य सिंह से कि आपकी जो ये डिमांड है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट की, इसको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। तो इनको आश्वासन मिला है आज विक्रमादित्य सिंह से। स्वाभाविक है 25 तारीख का इंतजार करें, तो JOIT को लेकर के भी अच्छी खबर आएगी जी।